So anatomy of the eye. This chapter deals This chapter gives only a brief account of the anatomy of the eyeball and its related structures. The detailed anatomy of the different structures are described in the relevant chapters. Main होती है अपनी eyeball. Eyeball होती है एक cystic structure. Cystic structure का मतलब क्या है? Sac-like structure है. ठीक है? Cystic structure means sac-like structure. Kept distended by the pressure inside it. इसके अंदर pressure होता है. Pressure किसकी वजह से होता है? दो fluids होते हैं अपनी aqueous और vitreous humor. उसकी वजह से. Although generally it is referred to as a globe. This is a globe. The eyeball is not a sphere but an ablate spheroid. मतलब कि complete sphere नहीं है, kind of उसकी spheroid shape है. The central point on the maximum complexities of the anterior and the posterior curvatures of the eyeball is called the anterior and the posterior pole. Anterior and the posterior pole का मतलब क्या है? जो उसकी starting और ending वाला point है, that is anterior and posterior pole, और बीच वाली जो लाइन है that is the equator. जो importance है वो किसकी है? वो the importance is of the diameters. जो हमारी eyeball है उसका anterior posterior diameter कितना है? 24 mm. जब हम सुश्रुत पढ़ेंगे उसमें आएगा द्वय आंगुल बाहुल्यम. ठीक है. हॉरिजॉन्टल कितना है? 23.5. वर्टिकल कितना? वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे, दैट इज 23. तो हॉरिजॉन्टल जो आईबॉल है वो ज्यादा बड़ी है वर्टिकल से. ठीक है. 0.5 mm. सर्कमफ्रेंसेस 75 mm. वॉल्यूम कितना? 6.5 ml. और वेट कितना? 7 ग्राम. जो हमारी आईबॉल होती है उसकी 3 कोट्स होती है. वन इज द फाइब्रस कोट, सेकेंड इज द वैस्कुलर कोट जिसको यूवियल टिश्यू भी बोलते हैं. यूवियल टिश्यू के काफी सारे डिसऑर्डर्स भी आएंगे हमारे आगे सिलेबस में. और थर्ड इज द नर्वस कोट. नर्वस कोट में क्या आएगा? अपना रेटिना. जो 3 कोट्स होगी आईबॉल की, राइट? धनंजय कौन कौन सी है 3 कोट्स? फाइब्रस, वैस्कुलर एंड नर्वस. और सारे डायमीटर्स कौन कौन से हैं? कितने हैं? एंटीरो पोस्टीरियर, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड एक सर्कमफेरेंस बताया गया. सर्कमफेरेंस कितना है? एंटीरियर पोस्टीरियर 24 mm. हॉरिजॉन्टल 23.5 वर्टिकल and vertical 23 mm. सर्कमफेरेंस 75 mm. वॉल्यूम 6.5 ml और वेट. and weight 7 gram. ठीक है. ये जो अपनी कोट है फाइब्रस कोट. फाइब्रस कोट कैसी है? डेंस है, स्ट्रॉन्ग है. इट इज अ डेंस स्ट्रॉन्ग वॉल विच प्रोटेक्ट्स द इंट्राऑक्यूलर कंटेंट्स. जो आई के अंदर के कंटेंट्स को प्रिवेंट या प्रोटेक्ट करके रखेगी, दैट इज आवर फाइब्रस कोट. ये इंपॉर्टेंट है इसमें कि जो हमारी फाइब्रस कोट है उसका आगे का एंटीरियर 1/6 पार्ट ट्रांसपेरेंट होता है जिसको बोलते हैं कॉर्निया. ठीक है. और जो पीछे का 5th 6th पार्ट है दैट इज द स्क्लेरा. 1/6 इज कॉर्निया एंड 5/6 इज ओपेक पार्ट विच इज द स्क्लेरा. जो आगे का 1/6 है वो कैसा है? ट्रांसपेरेंट. पीछे का 5/6 कैसा है? ओपेक. देन कॉर्निया इज सेट इनटू स्क्लेरा लाइक अ वॉच ग्लास. कॉर्निया जो स्क्लेरा के अंदर कैसे सेट है? वॉच ग्लास की तरह. जंक्शन जहाँ पे कॉर्निया और स्क्लेरा मीट करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, उस पॉइंट को बोलते हैं लिम्बस. कंजक्टाइवा इज फर्मली अटैच्ड टू द लिम्बस. एक डिजीज आएगी, मेन जो डिजीज है 15 नंबर की वो 3 है. ग्लूकोमा, कंजक्टिवाइटिस, ठीक है, और कौन कौन सी है? एक और है, दैट इज योर हाइपरमेट्रोपिया. ठीक है. और कैटरैक्ट भी आता है. हाइपरमेट्रोपिया तो फिर भी एरर्स में आ जाएगा. ये 3 तो बहुत अच्छे से करनी है, कैटरैक्ट, कंजक्टिवाइटिस और ग्लूकोमा. तो जहां पे कॉर्निया और स्क्लेरा मिलेगा, कॉर्निया इज द एंटीरियर 1/5 पार्ट, स्क्लेरा इज द पोस्टीरियर 5/6 पार्ट. जहां पे वो मीट करता है उस पॉइंट को बोलते हैं लिम्बस. ठीक है. लिम्बस पे ज्वाइंटेड होता है बहुत फर्मली कंजक्टाइवा. फिर आएगा अपना वैस्कुलर कोट. वैस्कुलर कोट क्या होगा? फाइब्रस कोट के अंदर होगा यूवियल टिश्यू जो होता है. इट सप्लाइज न्यूट्रिशन टू द वेरियस स्ट्रक्चर्स ऑफ द आईबॉल. न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, वो प्रोटेक्शन दे रहा था. वैस्कुलर कोट का काम है नरिशमेंट देना. ऑब्वियसली वैस्कुलर कोट है, ब्लड दे रहा है तो नरिशमेंट होगा. इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. ये इंपॉर्टेंट है. इसके 3 पार्ट है.
कौन कौन से 3 पार्ट है? आईसीसी। आईसीसी का मतलब, आईसीसी मीन्स आयरिस, सिलियरी बॉडी और कोरोइड। ठीक है, फिर आता है नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू मीन्स इट इज द रेटिना, इट इज कंसर्न विद द विजुअल फंक्शंस। जो भी ऑप्टिक नर्व तक वगैरह जो जाएगा, रेटिना से पूरा विजुअल पाथवे जाता है। तो जो थर्ड कोट है, इनर मोस्ट कोट अंदर वाली, दैट इज द रेटिना। फिर आता है चेम्बर्स ऑफ द आई। आई के होते हैं अपने दो दो चैम्बर होते हैं, एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। ये हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन जो एंटीरियर चैम्बर है उसके 2 पार्ट है। क्या क्या 2 पार्ट है? एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट। एंटीरियर चैम्बर के ही 2 पार्ट है। क्या क्या? एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट। ये नीचे वाले जो डायग्राम है इससे बहुत क्लियर हो जाता है। जो आगे वाला पार्ट है, ये वाला 1/6 पार्ट, दैट इज द कॉर्निया, और पीछे वाला पार्ट इज द स्क्लेरा। ठीक है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, 5th 6th। अब हमने चैम्बर्स पढ़े। आगे वाला पार्ट इज द एंटीरियर चैम्बर, पीछे वाला पार्ट इज द पोस्टीरियर चैम्बर। जो एंटीरियर चैम्बर है उसके भी 2 पार्ट है। क्या क्या? एंटीरियर सेगमेंट और पोस्टीरियर सेगमेंट। ठीक है, इतना क्लियर है? यस मैम। बाकी हम करेंगे कल वाली क्लास में। यार बच्चे भी नहीं है ज्यादा और वो लेट भी हो गए।